ये हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आते हैं? मैं तो वोटर की बात कर रही हूँ, मैंने यंगस्टर्स की बात की। मैं एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा हूँ। ज्यादातर मुसलमान जो है वो विपक्ष को वोट करते हैं, और जो समझदार मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मतलब जनता समझदार नहीं है? नहीं, जनता को नहीं कह रहा। जो जनता बीजेपी को, एनडीए को वोट ना करे वो समझदार नहीं। नहीं, ये कहा ना आपने? नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं। आप दूसरी तरफ वालों की बात करने लगे ना, आप पलटने लगे ना बात से। अब आप कहेंगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। मुझे क्लियर तो करने दीजिए। जो समझदार पढ़े लिखे मुसलमान है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। मतलब जो वोट ना करे वो समझदार नहीं है? नहीं, वोट ना करे तो वो तो सही में समझदार नहीं है। हाँ। समझदार नहीं, दूसरी पार्टी को जो वोट करे वो समझदार नहीं है। नहीं, दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट करे उसकी बात नहीं कर। आपने कहा ना अभी कि जो समझदार मुसलमान है, देखिए मैं आप ही की वर्डिंग को कोट करूंगा। आपने कहा कि जो समझदार मुसलमान है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। पार्टी के साथ। अपनी इस वीडियो में मनीष कश्यप क्या कहना चाहता है? मतलब कि जो मुसलमान, इतने मुसलमान जो कांग्रेस को वोट देने वाले, एमआईएम को वोट देने वाले या इंडिया अलायंस को वोट देने वाले सब बेवकूफ है। यानी कि जो आम जनता है, जो 40 करोड़ में से वे जितने भी बीजेपी को वोट देंगे वो तो समझदार है, अदरवाइज सारे के सारे बेवकूफ है, सारे के सारे अनपढ़ और गंवार है। ये कहना चाहते हैं मनीष कश्यप जी। ये क्या बात है? ये कौन सा तरीका है आपको इस तरह से बात करने का? मतलब जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है तो वो बेवकूफ हो गया, और जो बेवकूफ आदमी बीजेपी को वोट दे रहा है तो वो समझदार हो गया। मतलब बीजेपी को वोट देना इस बात का प्रमाण है कि वो बेवकूफ है कि समझदार है। घटिया सोच रखने वाले लोगों को है ना, पार्टी से आप रखते क्यों? आप लोग ऐसी पार्टी में रखते हो क्यों ऐसे लोगों को जो घटिया सोच रखते हैं आप लोगों की हिंदुस्तान की जनता के प्रति? आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लोग पढ़े लिखे कौन अनपढ़ है। एक अनपढ़ आदमी भी समझदार हो सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ हो सकता है। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप बीजेपी को वोट दोगे या नहीं दोगे। समझ में आई बात? आपने एक इंटरव्यू में कहा, इस वीडियो को देखो आप पहले। और मोदी जी अपने माँ को बहुत ज्यादा मानते थे और मैं भी अपने माँ को बहुत ज्यादा मानता हूँ। माँ ने बोला कि मोदी जी के साथ काम करो, मनोज भैया की बातों को मत काटो, बीजेपी के साथ काम करो, और मैं बीजेपी ज्वाइन। आपने इस इंटरव्यू में क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को बहुत मानते थे, मैं भी इस वजह से अपनी माँ को मानता हूं। अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी अगर माँ को नहीं मानते थे तो आप भी नहीं मानते। हिंदुस्तान का कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपनी माँ को नहीं मानता? यो आप स्पेशल हो या नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वो स्पेशल है? हिंदुस्तान का छोड़ो, पूरे यूनिवर्स का कोई भी बच्चा, चाहे वो इंसानी हो चाहे फिर वो इंसानी ना हो, अपनी माँ को मानते हैं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्रधानमंत्री मानेंगे तो हम मानेंगे। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी माँ को मानते हैं बहुत और वो आपकी बात मानकर बीजेपी में आए हैं। आपको क्यों लगा कि मनीष को अब बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? हमको अच्छा लगा बीजेपी। आप कह रहे हैं कि आपकी मॉम ने कहा, मदर ने कहा, आपकी माता जी ने कहा कि बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए तो मैंने की है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी को ज्वाइन करने का? बीजेपी आज ज्वाइन की, प्रमुख विचार क्या उसके पीछे? देखिए, हम लोग जो है राम भक्त हैं, सनातन के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। आपने कहा कि मैं हिंदू इसलिए बीजेपी को ज्वाइन किया। आप हिंदू ना होते तो बीजेपी को ज्वाइन क्यों करते? मतलब आप बेवकूफ तब हो, उस कंडीशन में आप बेवकूफ हो जाते हो। आप बीजेपी को वोट करो ना करो, ये बात का प्रमाण नहीं है कि आप ये कह दो कि जनता बेवकूफ है। आपने वो कहानी सुनी है बचपन में, एक डाकू अपनी माँ को अंतिम क्षण में आकर के कहता है कि काश उस दिन तुमने मुझे रोक लिया होता तो आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता और इस तरह से ना मर रहा होता। तो मनीष कश्यप जी आपको हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, हम इसकी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, नॉट इंक्लूड एनी रिलेशन टू द पार्टीज। और कभी कोई बात पार्टी के लिए अगर कहो तो हिंदुस्तान की जनता के लिए कहना, हिंदू या मुसलमान के ऊपर बात मत कहना। आप जैसे लोग हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझने वाले लोग जाहिल और गंवार है। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे? हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे।
हम जवाहरलाल नेहरू को क्यों फॉलो करेंगे, हम सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करेंगे, हम गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ के तो युवा जो है ना सरदार पटेल के बारे में नहीं जानेंगे, भगत सिंह के बारे में नहीं जानेंगे, उनको तो पता भी नहीं है भगत सिंह कब मरे थे। ये तो आधे युवा जो है फेसबुक पे डालते हैं वैलेंटाइन डे के दिन भगत सिंह मरे थे, ये आधे युवा ये डालते हैं, तो इनको ये भी नहीं पता है। तो ये लोग विवेकानंद को फॉलो करें, भगत सिंह को फॉलो करें। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। तो इन सब चीजों से अगर ऊपर उठ के जो है ना हम लोग जो है ना अगर सही चीजों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और 47 के बाद देश आजाद हो गया है, ऐसा हमारी भी मानसिकता आजाद हो जाएगी, तो शायद युवा अच्छी चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे और युवाओं के कंधों पे ही देश का भविष्य टिका हुआ रहता है। युवा सही